शेर की हंसी। इनोक को आजाद होने में ज्यादा देर नहीं लगी और वो सीना तान कर खड़ा हो गया। गिरजा से वापस आकर आगी ने टेनिस का एक पुराना जाल निकाला और घर के दरवाजे के सामने बैठकर मुरम्मत करने लगा। पड़ोस से इनोक हापर पुरानी फुटबॉल लिए आया और आगी के सामने गेंद उछालने लगा। बार बार इसे जमीन पर मारता और हुआ में दबोच लेता। ये लड़का कस्बे भर में सबसे बेचैन और चुलबुला था। हर वक्त उल्टी सीधी हाँकना उसकी आदत थी। ये क्या है आगी? जाल और मछलियां पकड़ोगे? नाव जानवर पकड़ूंगा। दफ करो, आओ फुटबॉल खेलें, फिर तालाब की तरफ चलेंगे। नहीं, ये फंदा बना लूं। फंदा किस लिए बना रहे हो? कह तो दिया कि जानवर पकड़ूंगा। यहाँ कहाँ धुरे हैं जानवर? चुल्लू तैरते हैं। इसी फंदे से जानवर पकड़ कर दिखाऊंगा। शर्त लगा लो, इस रद्दी जाल में मक्खी भी नहीं पकड़ी जा सकती। चुल्लू टार्जन की फिल्म देखें। पहले नमूने के तौर पर कुत्ता पकड़ूंगा। जब यकीन हो जाएगा कि फंदा ठीक है तो बड़े जानवरों की बारी आएगी। ये पुराना बोसीदा जाल जो शायद कबाड़िए से खरीदा गया है बिल्कुल बेकार है। चुल्लू जेल में कैदियों से बातें करें। फिलहाल में मसरूफ हुए शाम को इसे आजमाना चाहता हूँ। किस चीज पर आजमाओगे? सारे कस्बे में मुश्किल से एक गाय, 4 कतीचे, 7 खरगोश और 20 मुर्गियां होंगी। जब जानवर ही नहीं तो पकड़ोगे किसे? जनाब, इसमें एक रीछ आ सकता है। रीछ तो पिसने के लिए मुंतजिर ही बैठा होगा। इससे तुम 1 फुट का रीछ भी नहीं पकड़ सकते। चुल्लू, चीनियों के महल्ले में चलते हैं। आगी ने फौरन काम छोड़ दिया। तुम्हें चीनियों से डर नहीं लगता? इसने पूछा। मैं किसी से नहीं डरता। चीनी खतरनाक होते हैं। तो हुआ करे मैं इतना तेज दौड़ता हूँ कि वो मेरी गर्द को नहीं पहुँच सकते। शायद तुमने मुझे दौड़ते हुए नहीं देखा। शेर तो तुमसे तेज भागता होगा। मैं भागने पर आऊं तो चतिशचन सब देखते रह जाते हैं। कोई मेरे करीब नहीं फटक सकता। चुल्लू रेलवे लाइन के पार दूसरे महल्ले के लड़कों के साथ खेले। मेरे ख्याल में शेर को पकड़ना आसान है, लेकिन तुम्हें पकड़ना मुश्किल है। दुनिया का कोई फंदा मुझे नहीं पकड़ सकता। चुल्लू, बड़े मैदान में 1 मील की दौड़ लगाएं, तुम्हें 100 गज की रियायत मिलेगी। शायद तुम्हारे बुजुर्ग भी तुम्हें नहीं पकड़ सकते। बुजुर्ग हूं या कोई और, मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा। इतने में लाइनल आ गया। वो आगे क्या कर रहे हो? जानवरों के लिए फंदा बना रहा हूं। इसे इतना समझाया है कि टेनिस के पुराने जाल में कुछ नहीं फंस सकता, लेकिन ये बाज नहीं आता। फुटबॉल भी नहीं खेलता। तुम खेलोगे? इनोक ने लाइनल से पूछा। ओ मैं? लाइनल हैरान रह गया। हाँ, तुम पूरे जोर से गेंद मेरी तरफ फेंकना। मैं आहिस्ता से लूटा दूंगा। आदन ढलता जा रहा है, देर मत करो। अच्छा, लेकिन जोर से ना फेंकना। मुझे गेंद दबोचने की मश्क नहीं है। जरा चौक हो जाए तो मुंह पर लगती है। कई दफा आंख और नाक पर चोट लग चुकी है। फिक्र मत करो, बिल्कुल आहिस्ता फेंकूंगा। दोनों सामने के मैदान में खेलने चले गए। आगी जाल की मुरम्मत करने लगा। आखिर इसने सारे टुकड़ों को इकट्ठा सी लिया। जाल को खींच कर देखा तो बहुत खुश हुआ। मेनू गेंद दौड़ता हुआ आया। ये क्या है? इसने पूछा। जानवर पकड़ने का जाल बनाया है, इसे आजमाना है, मदद करोगे? जरूर। मैं ईरा की दुकान के पीछे छप जाऊंगा। इनोक सामने खेल रहा है। इसे पकड़ना शेर पकड़ने से ज्यादा मुश्किल है। वो जाल में आ गया तो समझ लेंगे कि फंदा मजबूत है। मैं छुपता हूँ है, तुम इसे बुलाओ, कहना कि कुछ पूछना है। अच्छा, मेनू गे ने आवाज दी। इनोक, जरा बात सुना। वो क्या है? वो चलाया। एक बात पूछनी है तो पूछ लो, पहले यहाँ आओ। अभी आया। मेनू गेंद, तुम भी छप जाओ। जाल का एक सरा मैं पकड़ता हूँ, दूसरा तुम थाम लो। जो ही वो करीब याद बुझ लेंगे। इनोक बड़बड़ाता हुआ आ रहा था। चुल्लू, तालाब में तैरते हैं। इतना वक्त जाय हो चुका है यारो, कुछ करो आखिर। इंतजार किसका है? ईरा की दुकान के पीछे दोनों लड़के मुंतजिर थे। चंद ही लम्हों में इनोक जाल में था। इसने फंसे हुए शेर की तरह अलिफाचल कूद शुरू कर दी। दोनों शिकारियों ने इसे मुती करने की बड़ी कोशिश की। कम बख्त जाल ही बोसीदा था। इनोक को आजाद होने में ज्यादा देर नहीं लगी और वो सीना तान कर खड़ा हो गया। जाल एक तरफ पड़ा था। इसने गेंद उछाली। चुल्लू, आगी चली। इस जाल में तो मक्खी भी नहीं आएगी। चुल्लू, अच्छा। आगी ने जाल उठाकर सह में फेंक दिया। चुल्लू, जेल खाने में कैदियों से बातें करेंगे। तीनों लड़के भागे। लाइनल पीछे था। जरा तेज। चुल्लू, ये क्या चुंटियों की तरह रेंग रहे हो? इनोक चलाया। सामने दरख्त पर परिंदा बैठा थे। इसने ताक कर गेंद मार, लेकिन परिंदा उड़ गया।